हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजय स्टूडियो के एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कैपेसिटर के मूलभूत अवधारणाओं के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इस कैपेसिटर के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं, अपन को आज सीखना है कैपेसिटर के कुछ बेसिक के बारे में। तो देखिए, कैपेसिटर जो होता है ये बहुत छोटा यूनिट होता है और हमारे पंखे में जो लगा होता है उसी के बारे में। तो आज हम धारिता के बारे में बात करने वाले हैं। अगली वीडियो जो आएगी वो संधारित्र के ऊपर होगी, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। इस धारिता के बारे में हम आज बात करेंगे। तो धारिता जो होती है, पहले उससे थोड़ा डिफाइन करते हैं। देखिए, जो पहला देखिए किसी विलगित चालक में आवेश तथा विभव को बढ़ाने पर देखिए किसी विलगित चालक में आवेश तथा विभव को देखिए विभव के मान में उसी अनुपात में, इस प्रकार से लिख दीजिए डायरेक्ट। इसको न लिखकर आप इस प्रकार से लिखिए, आपको समझने में अच्छी तरह होगी कि किसी विलगित चालक इसे कहते हैं जिसके ऊपर किसी का प्रभाव न पड़े, उसी को कहते हैं विलगित चालक। किसी विलगित चालक में आवेश की वृद्धि उसी अनुपात में आवेश की वृद्धि विभव के अनुपात में होती है। विभव के अनुपात में होती है कहने का मतलब आवेश क्यू प्रोपोर्शनल बी, या क्यू प्रोपोर्शनल बी जो है इस प्रकार के फंडामेंटल। अब देखिए क्यू जो है हटेगा सी बी, इससे क्या है नियतांक है, नियतांक जो कि वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक। ये नियतांक जिसे हम कहते हैं धारिता। तो सी बराबर होगा क्यू अपान बी। अगर बी के स्थान पर हम एक रख दें तो सी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। इससे क्या निकल के आता है? इससे निकल के आता ये कि यदि किसी चालक में एक वोल्ट विभव को बढ़ाने में जितनी आवेश की आवश्यकता होती है वह उस चालक की धारिता कहलाती है। इस बात को अपन ने समझा, हम सभी ने समझा। और सी इक्वल टू क्यू अपान बी ये हो गया। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी, अर्थात किसी चालक में एक वोल्ट विभव को बढ़ाने पर जितना
आवेश की आवश्यकता होगी वह उस चालक की धारिता होगी। इस पॉइंट से ये पता चलता है कि जो Q = C निकल के आया है, इसी से हमें पता चलेगा कि किसी चालक में 1 वोल्ट विभव को बढ़ाने पर जितना आवेश की आवश्यकता होगी वह उस चालक की धारिता होगी। ये जो हमारा एक फंडामेंटल निकलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी उस चीज़ को हम डिफाइन कर लेते हैं। देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या होता है कि अगर चालक के आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है, अगर चालक के विभव को दोगुना कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब देखिए अपन समझते ये हैं कि अगर चालक के आवेश को दोगुना कर दिया जाए, मतलब C जो आपका फार्मूला है, आपका जो फार्मूला है C Q/V। अब इसी में जब आवेश को दोगुना किया जाएगा तो 2Q/2V, C = 2Q/2V होगा। ठीक, ये कहने का मतलब हो गया। अब देखिए दूसरा जो कह रहा है, इस देखो C = Q/V है, तो यहाँ पे दोगुना कर दिया जाएगा विभव को, तो यहाँ पे होगा Q/2V। लेकिन क्या ये सही है? आपको क्या लग रहा है? तुरंत देखिए, कुछ विचार करके मुझे तुरंत बताइए। लेकिन स्टूडेंट ये गलत है। ये पेपर में अक्सर बच्चे करके आते हैं, लेकिन यह गलत है। गलत किस प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिए। आप पढ़ चुके हैं कि Q = V, कहने का मतलब जो परिवर्तन Q के संग होगा वही परिवर्तन V के संग भी होगा। तो यहाँ पर हम Q को बदल दिए लेकिन V को नहीं बदले, यहाँ पर V को बदल दिए, Q को बदल दिए, नहीं बदले। तो यदि देखिए हम C बराबर Q आवेश की बात करते हैं, तो अगर हम Q को दोगुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा विभव भी दोगुना हो जाएगा और 2 क्रॉस होकर Q/V हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ यदि हम विभव की बात करते हैं V के लिए, ठीक, V के लिए बात करते हैं तो C अब देखिए 2Q यहाँ पर हो जाएगा, 2V हो जाएगा, यहाँ कर दे Q/V आ जाएगा। कहने का मतलब दोनों कंडीशन सेम है, ये कंडीशन सेम है। तो इससे हमारा क्या निकल गया? इससे निकल के आता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? कि जो कंडीशन होती है, वो जो कंडीशन हमारे Q के पास होगी वही कंडीशन V के पास होगी। यानी अब जो यदि हम परिवर्तन Q के पास करेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो अपने आप V के संग हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो हम ये कर रहे थे ये गलत था। तो स्टूडेंट इस चीज़ को अधिक से अधिक गौर करके पेपर में जाइएगा, क्योंकि यही 2-3 पॉइंट है कैपेसिटर के अंदर जो स्टूडेंट को पेपर के अंदर कंफ्यूज में कर देता है। इसको जरूर नोटिस करके जाइए। ये 2 पॉइंट आप तो समझ चुके होंगे। अब देखिए इसके बाद क्या हमारा पॉइंट कह रहा है
अब बदलाव कैसे करेंगे, तो देखिए, देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा बदलाव होगा वो किसके होगा, तो यदि विभव में हमें बदलाव करना है तो विभव में बदलाव के, यदि विभव को बदलना है तो क्या करना है, Q को नियत रखकर आवेश को नियत रख कर विभव को बदला जाता है। यदि विभव में बदलाव के लिए, विभव यदि हमें बदलना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, आवेश को नियत रखकर विभव को बदला जाता है। जो क्यों है उसे कांस्टेंट कर देंगे, तो मतलब नियत कर दिया जाएगा, तभी हम वी को बदल पाएंगे। तो इसके लिए क्या निकल के आएगा, इसके लिए निकल के आएगा कि C प्रोपोर्शनल 1/B, ये हमारा होगा जो इसके संग परिवर्तन जब किया जाएगा तो ये होगा। अब यदि हमें यहाँ पर आवेश बदलना है तो यहाँ पे देखिए, आवेश बदलने के लिए क्या करेंगे, विभव को नियत रखेंगे, V को नियत रख, तो जब हम V को नियत रखेंगे तो C प्रोपोर्शनल क्यों आएगा। इससे क्या होगा, कहने का मतलब जो C का मान होगा Q के बराबर होगा, समानुपाती होगा, तो जो हमारा यहाँ पे आवेश होगा वही यहाँ पे धारिता होगी। इसको एक बार आप कैप्चर कर लीजिए, इसको मिटा लेंगे नहीं, इतने पर ही पूरे सारांश को समझाने वाले, इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, पहले धारिता की परिभाषा जो हमने बनाई यहाँ से, किसी विलगित चालक में आवेश की वृद्धि विभव के अनुपात में होती है। ठीक, विभव के अनुपात में होती है या उसी के अनुपात में होती है, उसी के अनुपात में। अब देखिए, क्यों प्रोपोर्शनल B किया गया, इसका प्रोपोर्शनल का मतलब होता क्या है, प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं समानुपाती। समानुपाती मतलब समान अनुपात होना चाहिए, और जो हमारे संग हो कंडीशन, जो हमारे संग हो कंडीशन, और वो कंडीशन उसके संग होनी चाहिए जो हमारे संग है। जो इसके संग में क्या है, B है और Q है, तो जो Q के पास परिवर्तन होगा वो B के पास भी परिवर्तन। अब यहाँ पे C क्या है, C एक नियतांक है जिसे धारिता कहा जाता है, और C बराबर Q/B होगी। ठीक, अब C = Q, अर्थात किसी चालक में 1 वोल्ट विभव को बढ़ाने पर जितने तो यहाँ पे कर दीजिए, जितने, लैंग्वेज को अच्छे से बना के रखें, लैंग्वेज को, जितने आवेश की आवश्यकता होती है वह उस चालक की धारिता होगी, यह कहलाती है। यह हो गए। अब इस दो विचार हमने क्यों कराया, इस दो विचार को हमने इसलिए कराया कि इसी दो विचार के कारण स्टूडेंट पेपर में कंफ्यूज रहते हैं और इसी के कारण नंबर कट जाते हैं। तो नंबर आपका ना मिस हो, ना कटे, इसीलिए हम इस कंफ्यूज क्वेश्चन को आसान कर चुके हैं। अब क्या था कि अब पूछ रहा पेपर में कि यदि कोई चालक है, उसमें इतना आवेश है, इतना विभव है, यदि आवेश को दोगुना कर दिया जाता है तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और डायरेक्टली आपको लिख देना है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी डिफिनेशन लिख देना है। किसी विद्युत चालक में आवेश की वृद्धि विभव के अनुपात में होती है, Q प्रोपोर्शनल B, इतना लिखकर आपको लिख देना कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो कंडीशन Q के संग होगी वही कंडीशन B के होगी। अब अगर दोगुना, अब दोगुना देख लीजिए किस प्रकार से होगा। अब देखिए, Q का मान 10 है और B का मान भी यहाँ पर 10 है, समानुपाती है भाई, तो बराबर है। अब यहाँ पे दोगुना करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दोगुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 20/20 होगा, इसको काटेंगे 1 आएगा। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, इतना तो आप समझ ही गए होंगे।
अब देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि आपको विभव को बदलना ही है, इस सी के अनुसार बी को बदलना है, तो क्यू को हमें कांस्टेंट करना होगा, तभी सी प्रोपोर्शनल 1/b आएगा। अब इसके हम मात्रक की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। देखिए इसकी यूनिट की जो बात की जाएगी, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, सही मात्रक में यूनिट, सही मात्रक की बात कर ली जाएगी। देखिए चालक में आवेश, एक चीज लीजिए, चालक में आवेश की वृद्धि समानुपाती होती है विभव की। ये चीज आपको समझ में कहने मतलब क्यों प्रोपोर्शनल भी। ठीक, अब ये सही मात्रक में यूनिट देख लीजिए, ये सही अर्थक। ठीक, अब देख लीजिए जो हमने फार्मूला क्या बोला, धारिता पढ़ा, क्या धारिता, वन धारिता बराबर 1 कूलाम, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए जो पहले हमारा सूत्र से लिखेंगे, एक आवेश ओपन 1 विभव। अब देखिए हमें क्या समझना है, देखिए जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। ठीक, 1 कूलाम हो गया। विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, 1 वोल्ट हो गया। इतना समझ में आया क्यों? अब इसको जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं फैरड। क्या होगा? फैरड। तो ये क्या होगा? 1 फैरड इक्वल टू 1 फैरड। अब देखिए 1 फैरड हो गया, तो देखिए 1 फैरड हो गया, इसे 1 फैरड भी बोल सकते हैं। और फैरड जो कि बहुत ही बड़ी यूनिट है, जैसे वो हम नापते हैं किसमें? माइक्रो फैरड। ठीक, माइक्रो फैरड में हो, जैसे हमने मापा, क्योंकि इसकी जो इकाई होती है वो माइक्रो फैरड होती है। तो धारिता बराबर आवेश बटे विभव। आवेश का मात्रा कूलाम होता है, विभव का मात्रा वोल्ट होता है। इस दोनों को हम जो बोलते हैं वो फैरड बोलते हैं। 1 फैरड, 1 फैरड किसके बराबर होगा? ये देख लीजिए। अब जो कूलाम है तो कूलाम हुआ, तो 1 फैरड किसके बराबर होगा? तो 1 फैरड इक्वल टू, देख लीजिए, 1 फैरड इक्वल टू 1 कूलाम। तो बहुत टॉपिक अच्छे से कवर कीजिए। ठीक, 1 फैरड इक्वल टू 1 कूलाम हो गया आपका। हमने अभी तक आपको क्या सिखाया कि किसी विद्युत चालक में आवेश की वृद्धि विभव के अनुपात में होती है, Q प्रोपोर्शनल V। अच्छे से रिकवर कीजिए अपने आप को, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अब देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है? रेशियो बराबर होनी चाहिए। यदि इसका 2 मान है तो इसका भी 2 मान होगा, तभी तो समानुपाती होता है। अब जो ये C है यहाँ पे नियतांक है बेटा, नियतांक को कभी भूलते नहीं है। और इसी C को हम धारिता बोलते हैं। C बराबर Q/V होता है। और जब यदि V का मान हम 1 मान लेते हैं, V इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तक C इक्वल टू Q होगा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा? किसी चालक में 1 वोल्ट विभव को बढ़ाने पर जितने आवेश की आवश्यकता होगी वह उस चालक की धारिता होगी। अब ये है तो समझ में, इस 2 डिस्कस हम कर चुके हैं। ये यदि विभव में मान बढ़ाया जाता है या विभव का मान दोगुना किया जाता है तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आवेश का मान दोगुना किया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो अभी तक जो हमने सीखा वो क्या था? कॉन्सेप्ट था।
जो कैपेसिटर होता है, जो आपके फैन में होता है, और कैपेसिटर कहते किसे? कैपेसिटर धारण करने की क्षमता। धारिता कहाँ से बना? धारण करने की क्षमता, जितना उसके अंदर धारण हो जाए, इसलिए वो एब्जॉर्ब कर सके, वही वो धारिता कहलाता है। तो आज हम जो सीखें वो कैपेसिटर के कुछ मूलभूत अवधारणाएँ थी और कुछ कॉन्सेप्ट थे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर अपने साथियों के संग शेयर की जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।